संतति प्राप्ति के लिए कहा कोशिश कर रहे हो तो एक बार आप बोंदूर बाबा के यहाँ पे भी आके देखिए कि 1790 से एक सतत मतलब संत बोंदू बाबा की महिमा अपरंपार है और उनका मेला है 1790 से सतत चल रहा है। तो हम लोग मेरे भाई को यहाँ पे आके जो है संतान प्राप्ति हुई, तो उसके लिए मैं भी सोचा कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग यहाँ पे आके बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अगले साल जो है ये प्रदान करें। ये यहाँ का जो बोंदरू बाबा का जो मेला है इसे संतान प्राप्ति मेला भी कहा जाता है। खरगोन जिले के नागझरी गांव में आज संतान मेला लगा है और इसमें दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है निसंतान दंपत्ति संतान की चाह में संत बोंदरू बाबा के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। और कहा जाता है कि 1790 ईस्वी में जो है संत बोंदरू बाबा ने जीवित समाधि ली थी, जिसके बाद में लगातार जो है यहाँ पर हर वर्ष मेला आयोजित किया जाता है और संतान मेले के नाम से यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं ये जो है संत बोंदरू बाबा के समाधि स्थल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है देश प्रदेश से यहाँ पर कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर जो है संतान की चाह में पहुँचे हैं। और यहाँ पर निसंतान महिलाओं को यहाँ पर कच्ची केरी का प्रसाद दिया जाता है और जिसके बाद में जो है उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ आस्था जो है विज्ञान फेल हो जाता है वहाँ आस्था चमत्कार कर जाती है। ऐसे ही एक दंपत्ति हमारे साथ में पहुँचे मुंबई से, महाराष्ट्र से। क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से संत बोंदरू बाबा के समाधि स्थल पर मुझे बच्चे का तुलादान भी किया है, पहले बच्चा नहीं था आपके यहाँ? मेरे शादी को 3 साल हो गए, बट हमने ट्राई किया तो कोशिश लेकिन नहीं हुआ। तो पिछले साल मामा रहते हमारे खंडवा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, आप एक बार आओ। तो हम आए थे पिछले साल, वाइफ ने केरी वगैरह प्रसादी ग्रहण की थी। उसके बाद बच्चा ठहर गया और अब ये 3 महीने का बच्चा, उसका ही मन्नत पूरी होने के कारण हमें यहाँ पे तोलादान करने आए ये साल। तो क्या महिमा है बाबा की, आपको कैसे पता? बाबा की महिमा तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे कोशिश किया लेकिन नहीं था, और बहुत ऐसा मतलब यूट्यूब पे भी देखा था या हर जगह पे मैंने देखा था। तो उसके वजह से मैंने देखा, उसके बाद मैं भी आया रिजर्वेशन करके। तो अच्छा है बाबा का। मैं तो लोगों से यही बोलना चाहूँगा, उम्मीद करना चाहूँगा कि अगर आप भी संतति प्राप्ति के लिए कहा कोशिश कर रहे हो तो एक बार आप बोंदूर बाबा के यहाँ पे भी आके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा, ये हम आशा करते हैं। क्या नाम, कहाँ से आए, क्या नाम लिखते हैं? हम कल्याण से आए हैं। मेरा नाम विशाल है, मेरे वाइफ का नाम शीतल है। क्या कहना चाहेंगे बाबा की महिमा के बारे में? बच्चा प्राप्त हुआ और आपने अभी यहाँ तुलादान भी किया है। हम मैंने पिछले साल आए थे लेकिन और शादी को भी 3 साल हुआ था, लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा था, इसलिए हम लोगों ने बोंदूर बाबा के यहाँ पे आके प्रसाद लिया। तो है ना, फिर बच्चा ठहर गया और अब हम बच्चे को लेके तुलादान करके उसको भी दर्शन कराने के लिए लेके आए। तो आपने जो है डॉक्टरी इलाज लिया होगा? नहीं, डॉक्टर इलाज नहीं, इन्हें नेचुरल ट्राई कर रहे थे, डॉक्टर इलाज नहीं ले रहे थे। फिर भी है ना नहीं रुक रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे बाबा की महिमा के बारे में? नहीं, बाबा की महिमा भी है ना बहुत बड़ी है। तो और दूसरे को भी अगर है ना चाहिए बच्चा, तो है मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर के यहाँ से जहाँ पे जाने के लिए अच्छा, तो यहाँ पे आके तो प्रसाद ग्रहण करिए, हम तो रुक जाएगा। ये कल्याण मुंबई महाराष्ट्र से आए श्रद्धालु, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है बाबा के प्रताप से हमारे यहाँ पर जो है बच्चा हुआ है। करीब 3 साल से जो है बच्चा नहीं था, लेकिन अब जो है एक और महाराष्ट्र से ही आए हैं संतान की चाह में। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए? पहले तो नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम आशीष है, मैं कल्याण में रहता हूँ, मुंबई में। तो हम लोग मेरे भाई को यहाँ पे आके जो है संतान प्राप्ति हुई, तो उसके लिए मैं भी सोचा कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग यहाँ पे आके बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अगले साल जो है ये प्रदान करें कि हम लोग भी अगले साल यहाँ पे आ सकें। तो शादी को कितने साल हुए? शादी को हमारे 5 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर इलाज, बाकी डॉक्टर इलाज भी है, और मेरा ये सोचना है कि इलाज के साथ साथ जो है भगवान का भी उसको जोड़ रहे तो वो अच्छा हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अब मेरा भाई आया, उसको रिजल्ट मिला है, तो बस यही है कि अगले साल हम लोग भी आए बस। देखिए अब यहाँ पर जो है संतान की चाह में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। हमारा खरगोन जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बापू सिंह जी भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे बाबा के, संत बोंदू बाबा की समाधि स्थल के बारे में? संत बोंदू बाबा की महिमा आप देख ही रहे हो, जो मन्नत उतर रहे, और यहाँ बॉम्बे, पुणे और महाराष्ट्र और साथ में कोलकाता और अभी जम्मू कश्मीर से आके भी मतलब यहाँ पर पिछली बार उन्होंने प्रसादी ली थी, अभी मन्नत उतार के गए। तो यह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 1790 से एक सतत मतलब संत बोंदू बाबा की महिमा अपरंपार है और उनका मेला है 1790 से सतत चल रहा है। और अभी कुछ समय 15-20 साल से तो आज हमारे सभी डीजाना और हमारे सब पत्रकार बंधुओं ने आपके माध्यम से इनका महिमा के इतना गुणगान और इतना हो जाए कि आज 15 प्रांत से हमारे महाशक्ति और निसंतान दंपत्ति आती है और प्रसाद कम से कम 400 से अधिक
महाशक्ति प्रसाद लेती है। और 200 आप देख ही रहे, अभी 5 लोगों से तो आपने बात करी, पुणे से बात करी, मुंबई से आए थे, उनके यहाँ किलकारियाँ गूंजी है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाबा की महिमा अपरंपार है, जो विज्ञान में डॉक्टरों से सब तरफ से हताहत हो जाते हैं। शादी में कम से कम 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं। ऐसे परिवार यहाँ के बाबा के दरबार में आके कच्ची केरी का प्रसाद लिया तो उनके यहाँ किलकारियाँ गूंजी है। तो कच्ची केरी नहीं मिलती ऐसे आम तौर पर? ऐसा नहीं है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कच्ची केरी आप भी देख सकते हैं कि यह कोई सरकारी लंगड़ा हापुस नहीं है, यह देसी आम अब भादों के महीने में संभव नहीं है, परंतु ये बाबा का प्रताप है। और ऐसा नहीं है, जो भी अगर मान लो कोई बम्बई से आ रहा है और उनके मन में भावना है कि मैं मेले में जाऊँ, तो उनको कहीं दिख जाएगी, वो ले आता है। हमारे आरती त्योहार ट्रस्ट के जो यहाँ पर 1.25 महीना भजन कीर्तन करते हैं, वो कहीं पर भी चले जाए आमों में उनको कच्ची केरी दिख जाती है। ये बाबा का प्रताप है, ये बाबा की महिमा है। संत भोंदरू बाबा की महिमा क्या है? कब यहाँ पर आए थे? क्या उनका चमत्कार किस तरह से चमत्कार हुआ था? संत भोंदरू बाबा अल्पायु, मतलब उनका मात्र 25 साल तक यहाँ पर। आज हम गौ सेवा की बात करते हैं, आज धर्म की बात करते हैं। उन्होंने उनकी माताजी के साथ में बड़वानी से आकर, ये ननिहाल है, ननिहाल में आए और यहाँ पर बसे और गौ सेवा करते थे। और गौ सेवा करते करते उन्होंने आज एक बार, मतलब संत महात्मा को इतने पूजन अर्चन करते थे, एक बार महंत शाम को उनके घर आए, जबकि उन्होंने भोजन प्रसाद सब ले ली थी। नहीं था, जब माताजी को कहा कि माताजी हमारे यहाँ कोई महंत भोजन करने के लिए आए, तो माताजी का बेटा बिठाओ, बस तो उन्होंने बिठाया, जबकि घर में उनके यहाँ भोजन वगैरह कुछ नहीं था। पर जब उन्होंने देखा तो सारा भोजन उनको तैयार मिला और बाद में पता चला कि भगवान शंकर थे, भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए। तो यह संत भोंदू बाबा की महिमा, उनका कृत्य है। बड़वानी के राजा के यहाँ हमको ज्ञात है और किवंतित्या है कि उनके कुएं में पानी नहीं था और वहाँ का गांव सूखा रहता, उन्होंने थोड़ा सा करा तो कुएं में हरा भरा, मतलब लबालब पानी हो गया। एक पटेल ने इनको यहाँ पर रखवाली के लिए भेजा और वो कहीं नहीं तीर्थ यात्रा गए, तो इन्होंने मतलब घर घर चिड़िया राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, तो सारे कुलड़े वगैरह बांध दिए। कोई मतलब पंखियों को उड़ाते नहीं थे, सबको उनको कि तुम तो खाओ भाई, राम का है, राम ने दिया है, राम खाओ। तो सारे खा गए। जब पटेल आज देखा तो खूब चिल्लाया। उन्होंने कहा पटेल साहब नाराज में, तो आप बताओ कि आपके यहाँ कितनी ज्वार निकलती? उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ 12, भाई 2 मन ज़्यादा है, 12 मन निकलती। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वो चलाओ, मैं अगर नहीं निकले तो मैं मेरे पास से दूंगा। तो 12 की जगह उनको मतलब 15 मन ज्वार निकली। तो यह कहीं ना कहीं उनका प्रताप है, यह महिमा है कि आज कहीं नहीं, जिसको पंखेरू खा गए थे, पर भगवान राम की कृपा है, शिव की कृपा है और उनकी महिमा से आज ये सब निसंतान दंपति देख लो। कहीं ना कहीं आज आपने स्वयं उनसे कहा कि जहाँ सब तरफ से निशा है, उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है, किलकारियाँ गूंजती है और वो यहाँ पर मन्नत उतारते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा की महिमा के बारे में? बाबा की महिमा बहुत अपरंपार है और निसंतान, ये यहाँ का जो भोंदरू बाबा का जो मेला है, इसे संतान प्राप्ति मेला भी कहा जाता है। यह आस्था और विश्वास का काम है। जिन बहनों को संतानें प्राप्त नहीं होती है, डॉक्टरों और विज्ञान से परेशान होकर निराश बहनें बाद जब बाबा के दरबार में पधारती है और यहाँ हमारे यहाँ के पुजारी जी कच्ची केरी का प्रसाद, जो भादों महीने में कच्ची केरी मिलना बिल्कुल असंभव है। आज तो ऐसे हाइब्रिड वेराइटियाँ आ गई है, परंतु 1790 से यहाँ पर मेला लगता आ रहा है। बाबा ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी, तभी से कच्ची केरी का प्रसाद यहाँ के पुजारी जी निसंतान बहनों को देते हैं। फल स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति होती है। पिछले वर्ष भी 112 महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई। वे सभी बहनें यहाँ बाबा के दरबार में मन्नत उतारने आई थी और इस वर्ष भी 400 से 500 महिलाओं के नाम हमारी समिति के पास नोट है। 3 बजे के बाद यहाँ पर फल प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। बाबा की महिमा बिल्कुल अपरंपार है और बाबा हमेशा चमत्कार के धनी रहे हैं। बड़वानी के राजा के राज्य में उन्होंने मरी हुई गाय को जिंदी कर दिया था और सूखे कुएं में पानी भर दिया था। बाबा संत श्री भोंदरू बाबा चमत्कारों के धनी थे और ये बाबा का चमत्कार ही है कि कई पीढ़ियों से यहाँ पर मेला लगता आ रहा है और निसंतान बहनें अपनी मन की मुरादें पूरी करके यहाँ से जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बच्चों का यहाँ पर तुलादान भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों की जो है संतान प्राप्ति के बाद में यहाँ पर बच्चों का तुलादान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने अपने बच्चों का तुलादान भी करते हैं।
कहाँ से आए और जो तुला दान किया? राजपुर से आए। तो शादी को कितने साल हो गए थे, बच्चा नहीं हुआ था, अभी आप जो है बच्चा हुआ है? 2 साल। शादी को 2 साल में बच्चे मन्नत ली थी बच्चे की? हाँ, यहाँ मन्नत ली बच्चा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मन्नत ली थी और मन्नत के बाद में ये जो है बच्चा यहाँ पर हुआ है और उसी की जो है मन्नत उतारने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।